Hi students, in this video we will draw cam profile in simple harmonic motion with roller follower. Let's start. Let me read the problem. A cam is to rotate clockwise in uniform speed and to give following motion to a roller follower having 20 mm diameter. Outstroke during first 90 degree of cam rotation, dwell for next 30 degree of cam rotation, return during next 90 degree of cam rotation, and dwell for the rest of cam rotation. The minimum diameter of cam is 30 mm and the lift of follower is 35 mm. The follower moves with simple harmonic motion. Draw the profile of the cam when the axis of the follower passes through the axis of camshaft. इस प्रॉब्लम में हम इसको एक एक करके इसकी एक समरी बनाते हैं। पहले तो समरी कैसे बनेगी? सबसे पहले पहली लाइन पे जाइए, कैम इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से बनाना है। नेक्स्ट, फॉलोअर का टाइप ऑफ फॉलोअर इज रोलर फॉलोअर, और रोलर फॉलोअर का डाया कितना है? 20 mm डायमीटर है, ये देखिए, रेडियस नहीं है। देन बेस सर्किल रेडियस, अब ये इनको एक बार स्किप कर दीजिए 1 2 3 4 को। मिनिमम डायमीटर ऑफ कैम इज 30 mm, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में मिनिमम डायमीटर दिया हुआ है 30 mm, हमने इसका रेडियस लिखना है, तो बेस सर्किल रेडियस इज 15 mm। ओके, एंड द लिफ्ट ऑफ फॉलोअर इज 35 mm, तो लिफ्ट इज 35 mm, दिस वन। follower motion, the follower moves with simple harmonic motion, so follower motion is simple harmonic motion, SHM. Follower, draw the profile of cam when the axis of follower passes through axis of camshaft, यानी कि follower जो है वो रेडियल टाइप का है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? आउटस्ट्रोक इज 90 डिग्री, देन ड्वेल इज 30 डिग्री, देन रिटर्न इज नेक्स्ट 90 डिग्री, एंड रेस्ट ऑफ कैम, रेस्ट कितना बचा? 150, तो 150 डिग्रीज ड्वेल अगेन। तो ये हमारी प्रॉब्लम की समरी बन गई है। अब हम इस समरी को आगे यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने का हमने क्या करना है? एक कोई भी एक लाइन लीजिए, किसी भी लेंथ की ले लो, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए लिफ्ट के बराबर। तो यहाँ पे हमारी लिफ्ट 35 mm है गिवन, तो 35 mm की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दूसरी साइड भी कर दीजिए, और इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दो। अभी हमने क्या करना है? इस रेक्टेंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आउटस्ट्रोक का एक पार्ट, एक ड्वेल का, एक रिटर्न का, और फिर ड्वेल का। ये आप जितना मर्जी हो उतना इसकी विड्थ ले सकते हो, इसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। अब आपने क्या करना है? जो आउटस्ट्रोक लिया है उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 इक्वल पार्ट्स में अब इसकी नंबरिंग कर दीजिए 0 to 6, फर्स्ट पॉइंट को 0 और लास्ट पॉइंट 6। अब SHM के लिए हम क्या करते हैं? एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं साइड में, और इस सेमी सर्किल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 180 डिग्री का सेमी सर्किल होता है, तो 6 पार्ट में करेंगे तो हर लाइन 30 डिग्री पे आएगी। 30 डिग्री पे पहली लाइन, फिर 30 पे, फिर 30 पे, इस तरह से हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इन पार्ट्स का हमने नाम दे दिया नीचे से स्टार्ट करके 1 डबल प्राइम, 2 डबल प्राइम, 3 डबल प्राइम, 4 डबल प्राइम एंड सो ऑन 6 डबल प्राइम। अब आपने हर इस सेमी सर्किल के ऊपर हर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो 6 डबल प्राइम से तो ऑलरेडी ड्रॉ है, 5 से कर दीजिए, 4 डबल प्राइम से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 2 से, और 1 डबल प्राइम से। अब ये देखना है हमने कि जो 1 डबल प्राइम, 1 को जो 1 वर्टिकल लाइन है और 1 डबल प्राइम हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको जहां कट करता है उसको हम पॉइंट कट करेंगे। इसी तरह 2 और 2 डबल प्राइम की लाइन पे पॉइंट लगा देंगे, इसी तरह 3 और 3 डबल पॉइंट पे लगा देंगे, और 6 तक ऐसे ही पॉइंट्स मार्क कर देंगे, और इन पॉइंट्स का नाम दे देंगे PQRSTUV। इसी तरह आपने ड्वेल में कुछ नहीं करना है, रिटर्न स्ट्रोक में जाइए,
इसको भी 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, और यहाँ भी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस कट, इसकी पहले मार्किंग कर लिए रिवर्स साइड में, यानी आपने राइट साइड से मार्किंग करना है। यहाँ भी जो वन प्राइम और वन डबल प्राइम की लाइन काटनी है उस पे पॉइंट लगाना है, 2 प्राइम और 2 डबल प्राइम पे लगाना है, इसी तरह सारे पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, इनको भी पॉइंट्स का नाम दे दीजिए, लेफ्ट से वी प्राइम से शुरू करके पी प्राइम तक रिवर्स ऑर्डर में। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने कैम प्रोफाइल बनाना है। चलो करते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है और ये समरी है। तो अब कैम प्रोफाइल बनाने का तरीका पहले मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, उसी तरह चलना है। इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक पॉइंट लो, उसके ऊपर बेस सर्किल ड्रॉ कर दो। यहाँ पे हमारा बेस सर्किल का रेडियस 15 mm है। देन 2 सेंटर लाइन लगा दीजिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये बेस सर्किल के बाहर एक प्राइम सर्किल लगाना है। ये नया है, जो ये हमारा पहले नाइफ एज फ्लोर में नहीं था। रोलर फ्लोर में आपने एक प्राइम सर्किल लगाना है। इस प्राइम सर्किल का रेडियस कितना रहेगा, बेस सर्किल रेडियस प्लस, ये देखिए यहाँ पे प्राइम सर्किल रेडियस कितना है, बेस सर्किल रेडियस प्लस रोलर रेडियस। तो रोलर का रेडियस 10 mm है, बेस सर्किल का 15 है, तो टोटल प्राइम सर्किल का रेडियस हुआ 25 mm। तो हमने प्राइम सर्किल का रेडियस ले लिया 25 mm। उसके बाद एक आउटर सर्किल लगा दीजिए। आउटर सर्किल का रेडियस कितना रहेगा, प्राइम सर्किल रेडियस प्लस लिफ्ट। प्राइम सर्किल रेडियस 25 mm, लिफ्ट इज 35 mm। तो हमारा आउटर सर्किल का रेडियस हो गया 60 mm। देन रोलर फ्लोर बना दीजिए। इस रोलर फ्लोर को बनाने में आपने क्या करना है, जो सर्किल बनाया है हमने उसका जो डाया है 20 mm रहेगा, यानी कि रेडियस 10 mm रहेगा, यानी इसका सेंटर पॉइंट प्राइम सर्किल पाएगा और इसका लोअर टच पॉइंट है वो बेस सर्किल पाएगा। ठीक है, ये ले लिया आपने रोलर फ्लोवर। उसके बाद हमने इस पूरे सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 90 डिग्री फॉर आउट स्ट्रोक, 30 डिग्री फॉर ड्वेल, देन 90 डिग्री फॉर रिटर्न स्ट्रोक एंड देन रिमेनिंग 150 डिग्री फॉर ड्वेल। तो सबसे पहले हम आउट स्ट्रोक पे काम करते हैं स्टार्ट। ये हमारा आउट स्ट्रोक का 90 डिग्री हुआ। अब इसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 90 डिग्री हर 15 डिग्री पे एक लाइन आएगी, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके जो पॉइंट प्राइम सर्किल पे ये लाइंस जहां जहां काट रही हैं उन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्राइम सर्किल के ऊपर है ये पॉइंट। और अब क्या करना है आपने, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पे जाइए। 0 और P कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ 0 और P पे एक ही पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर 1 एंड Q के बराबर कंपास खोल के, और प्राइम सर्किल पे 1 पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, प्राइम सर्किल से 1 Q के बराबर पॉइंट काट देंगे। देन सेकेंड लाइन से 2R, प्राइम सर्किल से 2 से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे कंपास से। फिर इसी तरह से 3S, 4T, 5U और 6V की डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्वेल का। तो ड्वेल में हमने कुछ नहीं करना है, एक ड्वेल की लाइन लगाई। देन रिटर्न स्ट्रोक 90 डिग्री का रहेगा, तो ड्वेल की लास्ट लाइन के 90 डिग्री पे एक और लाइन ली हमने, तो ये हमारे रिटर्न स्ट्रोक की लाइन आई। रिटर्न स्ट्रोक को भी हमने आउट स्ट्रोक की तरह 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और आउट स्ट्रोक की तरह ही इसके ऊपर पॉइंट मार्क करने हैं प्राइम सर्किल से। तो प्राइम सर्किल पे हमने रिवर्स ऑर्डर में ये पॉइंट्स दे दिए, 6 प्राइम, 5 प्राइम, 4 प्राइम, 3 प्राइम, इस तरह से। अब 6 प्राइम से अब आप फिर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जाएं। 6 प्राइम से V प्राइम के बीच में जितना कंपास लिया और आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया। इसी तरह 5 प्राइम U प्राइम से मार्क कर लिया, 4 प्राइम
टी प्राइम का मार्क कर लिया, 3 प्राइम एस प्राइम डिस्टेंस का कर लिया, 2 प्राइम आर प्राइम डिस्टेंस, 1 प्राइम क्यू प्राइम डिस्टेंस एंड 0 प्राइम एंड पी प्राइम आर कोइंसाइडिंग। इस तरह से सारे पॉइंट मार्क्स कर लिए हमने। अब हमने इस पॉइंट्स को मिलाना नहीं है जैसा कि नाइफ एज फ्लोवर में करते थे। अब हम हर पॉइंट पे एक रोलर बनाएंगे, रोलर की डिस्टेंस बनाएंगे। तो आपने हर पॉइंट से 10 mm रेडियस का रोलर का एक सर्किल बनाना है। क्यू पे बना दिया, आर पे बना दिया, एस टी यू वी सभी पे बना दिया। इसी तरह से वी प्राइम यू प्राइम इन सब पे आप रोलर बना दीजिए। अब आपने क्या करना है, इनको इन रोलर के लोअर पॉइंट को आपने स्मूथ कर्व से मिलाना है। इसमें स्मूथ कर्व से मिलाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी कर्व रोलर के बीच में से ना गुजरे, रोलर के लोअर पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे, चाहे वो लोअर पॉइंट लाइन के ऊपर ना आता हो, लाइन से साइड में भी हो सकता है, लेकिन कर्व है वो रोलर के बीच में से नहीं गुजरना चाहिए, उसको टच करते हुए जाना चाहिए, जैसा कि हमने ये ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए आर वाली जगह पे, तो जहाँ पे आर वाला सर्किल है इसमें ये इस लाइन पे नहीं टच कर रही है हमारी, यहाँ पे टच कर रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये टच वहां कर सकता है जहां पे हमारा स्मूथ कर्व बनता हो। इस तरह से हमने एक स्मूथ कर्व बना देना है बिना क्रॉस किए। आउटस्ट्रोक का बना दिया। इसी तरह वी और वी प्राइम के सर्किल को नीचे से मिलाएंगे तो एक आर्क बनेगी ड्वेल की। इसी तरह फिर जो रिटर्न स्ट्रोक है उनके सर्किल्स को हमने स्मूथ लाइन से मिला देना है, और फिर उसके बाद जो ड्वेल 150 बचा है बेस सर्किल के ऊपर उसकी लाइन को मिला देना है। तो इस तरह से हमारा ये कैम प्रोफाइल बन गया है रोलर फ्लावर के लिए। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि आपका रोलर फ्लावर का बिल्कुल आउटर पोर्शन है वो आउटर सर्किल पे नहीं है, बल्कि उसके रोलर के जितना अंदर है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो इतना अंदर है। तो ये रोलर फ्लावर से बनाने का तरीका है। रोलर फ्लावर से आप चाहे एसएचएम में बना रहे हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन में बना रहे हो, किसी भी मोशन में बना रहे हो, उसको बनाने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप इसके अंदर आप अपना कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है, तो ये हुआ, और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको नेक्स्ट वीडियोस का भी पता चलेगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू।